हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 1 जुलाई 2024 को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि ए और बी किसी काम को 10 और 40 दिन में करते हैं, तो कितना टाइम दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है 10 और 40 में। तो एलसीएम कितना आ गया 40, तो 10 गुना 4 हो जाएगा, 40 गुना 1 हो जाएगा, एफिशिएंसी आ गई। तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर 5 काम खत्म करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, 40/5 काम बटे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक मोटरसाइकिल कवर करती है अपने कवर्ड फर्स्ट 60 किलोमीटर को, एवरेज स्पीड जो उसकी 40 है। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कवरिंग द रेस्ट ऑफ जर्नी दैट इज 90 किलोमीटर, जो कि 90 किलोमीटर बची हुई है, तो वो 45 इस स्पीड से करती है। पूरी जर्नी में ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए पहले, 60 + 95 हो जाएगा। अपॉन में टाइम लिखिए, टाइम कैसे आएगा, फर्स्ट स्पीड का डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, प्लस में सेकंड टाइम कैसे आएगा, 90/45 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट कर दिया, दो ही आपका हो गया, तो ही तीन ही आपका हो गया, ठीक है। राइट। तो 45 से कट करो, एक दो, तो ऊपर 150 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, ऊपर 2 चला जाएगा। बस सोल्व कर दो, 300/7 कितना होता है, 300/7 आपका 3 चौक और 3 दूनी, और ये आपका 6/7, 42 से 7/6/7 आपका आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फीयर दे रखा है। लार्ज स्फीयर को पिघला कर और 125 स्फीयर बनाए गए, छोटे छोटे, ठीक है। ओके, द स्मॉलर स्फीयर इज मेल्ट, स्मॉलर को पिघलाया गया, 27 अलग स्फीयर बनाए गए। ओके, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 टू द 27 इज दैट वन, एंड फाइंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो भाई देखो, बोला कि 125 को पिघलाकर एक वॉल्यूम बनाया गया सफेद का, 4/3 पाई, बड़ा के साथ है ना, तो बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और अपॉन में 27 × 4/3 पाई समूल क्यूब, तो ये दोनों तो आपके कट गए, ठीक है। और जिसका रेशियो है 1/m ठीक है, R³ भाई। अब देखिए ऊपर डायमीटर का रेशियो दे रखा 4 और 1, तो रेडियस भी तो इतना ही होगा, ठीक है। और उसको पिघलाकर, तो ऊपर वाले को पिघलाकर 125 बनाए गए होंगे, ठीक है। तो कितने बनाए गए होंगे, तो 125 बनाए गए, तो मतलब ये ऊपर वाले का 4 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा। बस इसको आपने सोल्व करना है, तो कर दीजिए सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो सोल्व। 1 मिनट भाई, ये 4 और 3 का इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब नीचे आएगा, 1 का क्यूब नीचे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो कट जाएंगे, ठीक है, आपस में कट कट हो जाएंगे, राइट। देखो कैसे, 125 को निकालो, तो 125 का लार्जर का क्या है, 4 का है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। ओके, जो कि आपका कितना बनाएगा, 125 गुना समथिंग रेडियस क्यूब, ठीक है। राइट। चलो मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, तो यहां से आर का क्यूब बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 64/125 हो जाएगा, ठीक है। राइट। ओके, 64/125 हो जाएगा, जो कि 125 का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो 64/125 हो जाएगा बड़े वाले का, जो 125 बनाए गए। अब सेम स्मॉलेस्ट R³ तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कर दो, 1/27। इसका रेशियो दे रखा 1/m, m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो कर दीजिए। m की वैल्यू क्या देर लगेगी, कुछ देर नहीं लगने वाली, 27 को ऊपर करिए, 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 1 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो करिए, 27 गुना 64 करोगे तो 1728 होता है, अपॉन में 125 हो जाएगा, जो की वैल्यू 1/m है, ठीक है। लेकिन इसने बोला m, मतलब उल्टा, उल्टा कितना हो जाएगा, 125/1728 हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन P इज दैट वन एंड लाइन Q इज दैट वन, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉमन बताने पॉइंट ऑफ लाइन। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं भाई कि वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स ये है, वाई ये है, तो फर्स्ट एक्स होता है, तो हर एक ऑप्शन को उठाइए और वैल्यू पुट करिए, तो वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा अगर वैल्यू करेक्ट देगा। तो 1+4 ठीक है, 1 - 4 -3 होगा तो गलत है। दो कुछ मतलब नहीं, 2 और 1 3 होता है, गलत करो, 4 और ये आपका आंसर। ठीक है, राइट। का आदमी 60% सैलरी खर्चता है हाउस होल्ड पर, 20% सैलरी रेंट और रिमेनिंग सैलरी बची हुई का 20% रेंट पर। ओके, सॉरी, 20% ऑफ हिज सैलरी और रेंट एंड आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी, अब बची हुई सैलरी का 80% रेस्ट में जाता है। इफ ही लेफ्ट विद इतना सेविंग इतनी होती है, तो देन व्हाट इज द सैलरी? तो बोला कि 60 और 20 तो कितना हो गया, 80% हो गया। 60% प्लस 20% बचा कितना, 20% बचा, तो 20 का 80% कहाँ ट्रस्ट पर जाता है। तो बचा कितना, तो 20 का 20% बचा, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, अब 4% की वैल्यू ये दे रखी है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 5,000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके। टोटल कितनी है सैलरी, 100%, 100% की 5,000 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो मल्टी को आंसर कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दो पैरेलल कोड हैं सेम साइड पर, सेंटर ऑफ सर्कल जो कि 12 और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेडियस है ये। तो डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स बताने हैं, सेम साइड है, सेंटर एक ही तरफ है। ठीक है, तो निकालिए। तो यहाँ पर ये दो कोड मैं बना लेता हूँ, 12 का और किसका, 20 का। ठीक है, रेडियस जो है कितनी है, 5√3, राइट। तो ये आपको बताना है, देखो जैसे रेडियस गया तो सेंटर से कट होगा, तो मतलब याद याद हो जाएंगे, 10 ही हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, पूरी लेंथ। ठीक है, तो पहले तो आप क्या निकालो, इसका साइड निकाल, पहले हम क्या निकालते हैं, इसको निकालते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगी। तो 5√3 और 6, तो ये क्या होगा आपका, 90 डिग्री पे होता है, तो 5√3 का स्क्वायर करो, 25×3 = 75, -36 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा भाई, सॉरी। और यहाँ से आपका 4, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर होगा ना, 12 और 20 है। ठीक है, बाकी इसमें देखते हैं। ओके, दूसरा करोगे तो 75 -100 हो जाएगा। कहना क्या चाहता है ये भी तो 90 डिग्री होता है। तो सॉरी भाई, 13 दे रखा है, तो ये मैंने गलती कर दी। जब भी मैं कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है आंसर। 25 × 13 करोगे, 25×3 = 75, 25 से कम 25 और 7 32। ठीक है, और -36 कर दो, 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, आपका 2, 15 में से 8 6 गए 9 और 8, 289 आ गया, जो कि आपका 17 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, राइट। ठीक है, अगला 325 -100 कर दो, कितना आ जाएगा, 225, जिसका स्क्वायर रूट करोगे 15। ये पूरी लेंथ आपकी 17 आई है और ये लेंथ आपकी कितनी आई, 15 आई है, इनका गैप बताना, तो ये आपका दो आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू एंड पी आर क्या है, टू टेंजेंट है सर्कल की सेंटर ओ के साथ। ये हमने पी क्यू और पी आर बना दिया। ठीक है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कितना है, 150, राइट।
QPR कितना सिंपल दे रखा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये दोनों क्या होते हैं 180 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सम जो है इक्वल टू द प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब SI जो कह रहा है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो रेट ये है, तो टाइम बताना बस आपको। तो प्रिंसिपल इजिकल टू प्रिंसिपल SI जो प्रिंसिपल के बराबर हो चुका है। रेट ये है 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20/7, यहाँ पर 100 लगा दीजिए, गुना में टाइम। तो 20 आपका ये 5 गया, P से P कटा, तो 5 7 35, 35 साल में ये डबल हो जाएगा, मतलब अपने आप का SI के बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर। और उनकी सैलरी डिक्रीज कर दी गई 50%, फिर इंक्रीज कर दी गई 50%, तो कितने परसेंट लॉस हुआ। तो देखो भाई कितने परसेंट लॉस हुआ। तो पहले तो 100% था, 50% डिक्रीज किया तो -50% गया, 50 हो गई। अब प्लस 50%, इसका 50% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, +25 हुआ है, तो 25 75 हो गया। तो कितना कम हुआ, 25 कम हुआ, 100% के अकॉर्डिंग 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोला है भाई, मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है भाई, लोकल क्वालिटी जो है ब्लू कलर में है, ये लोकल है, ये एक्सपोर्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या बोला कि एक कंपनी 5 है, तो ईच प्लांट मैन्युफैक्चर लोक ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी टू द एक्सपोर्ट क्वालिटी, यूनिट ऑफ हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोनों का। तो इसका तो 440 हो गया, तो 440 हो गया, और इसका रेशियो किससे बताना है, इसका 440, तो ये भी 440 है। ठीक है, तो 1/1 हो गया। ठीक है, देखते हैं आंसर। 3/1 कैसा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी, यूनिट ऑफ हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो भाई इसका मतलब ये कि आंसर जा सकता है। तो देखो कैसे। तो पहले तो आप ये देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंपनी कर रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्शन करो 550 हो गया, इन दोनों का करो तो आपका कितना हो जाएगा, 520 हो गया। इन दोनों का करो तो यहाँ पर आपका 480 हो गया। इन दोनों का करो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 500 हो गया। इन दोनों का करो तो 560 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका है, 560 वाले का, तो इनका रेशियो बताना है। तो बताइए, ये आपका एक हो जाएगा, ये तीनों का 3:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए माफी चाहते हैं। अगले क्वेश्चन देखो। शॉपकीपर मार्क करता है अपने प्राइस पर 40% ऑयल पर, फॉल्टी मशीन के कारण 15% कम हो जाता है, तो डिस्काउंट, यदि डिस्काउंट 32% देता है तो क्या बताना है। इफ द शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 32%, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ कितना होगा। चलो, तो यहाँ पर बोला कि फॉल्टी मशीन के कारण मेजर होता है, मेजर क्या होता है, वेट होता है। तो वेट में क्या होता है आपका, मैंने आपको बता रखा है CP और SP में। CP सॉरी बताया नहीं क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है। तो 15% कम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 15% कम होता है, तो मतलब कि आपका ये लगा लो, अगर 100 किलो वेट था तो 85 हो गया। ठीक है, ये 20 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेट हो गया, तो वेट इसकी जगह ये हो गया, राइट। तो ये जो हुआ है ना, तो ये तो आपका CP हो जाएगा, और जो नहीं हुआ वो SP बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 40% का क्या किया इन्होंने, मार्कअप किया। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो MP कितना किया, मार्क अप द प्राइस ऑफ ऑयल बाय 40%।
तो भाई इसने बोला है मार्कअप द प्राइस, मतलब कि वो जब बेचना चाहता है, मतलब कि वो खुद 100 रुपए की चीज खरीद के कितने में बेच रहा है, 140 में बेच बेच रहा है। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का चक्कर चल रहा है मेरे ख्याल से। देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, जो इतना भी हम कर सकते हैं सोल्व। तो ये आपका क्या होगा, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5। अगर 5 अगर आपका सीपी है, दो ज्यादा हो गया, 7 रुपए हो गया, ठीक है। ओके। अब बोला कि इफ द शॉपकीपर डिस्काउंट, अगर वो अभी भी डिस्काउंट दे, मतलब अपने सीपी पर वो डिस्काउंट देना चाहे 32% का। 32% का मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा, 4 से कट करोगे 25। अगर वो 25 रुपए की चीज है, 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया, 17 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो में आ गया आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 17 से 17 कटेगा। ओके। 5 आपका ये 4 कट गया। कितना हो गया, 25 इधर होगा, 28 इधर होगा। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने पे, 25 पे गुना में 100 कर दो, प्रॉफिट। देखते हैं, प्रॉफिट हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ है, लॉस को हटा दो, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, 3 चौक 12, 12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्ट दे रखे, टोटल स्टूडेंट और गर्ल एनरोल्ड। ये तो भाई दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको जितना भी समझा सकूं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर 500 1550 दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 5000 दे रखे हैं। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्राफ्ट कहाँ है भाई इसका। चलो भाई थोड़ा सा तुक्का लगाते हैं, तो इधर ड्राइंग है, ड्राइंग है, ठीक है। जो कि 14% के साथ है, इधर 16% के साथ है, ठीक है। इधर स्विमिंग है, स्विमिंग है, ठीक। अब ये नहीं पता कितने परसेंट के साथ है। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो क्राफ्ट में पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को। नाराज मत हो, पीडीएफ जब की जब नाराज हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। राधिका रिक्वेस्ट करती है कैशियर को बैंक अकाउंट पर जाकर कि उसे चेक चाहिए, 1845 रुपए में चेक दिया है। कैशियर उसको वापस देता है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का, ठीक है, जो कि रेशियो ये है। तो ये 5 रुपए में दे रहा है, ये 10 रुपए में दे रहा है, ये 20 रुपए में दे रहा है। तो रुपए का रेशियो निकाल लेते हैं। 5 3 15 हो गया, 5 ढाई 50 हो गया, 7 गुना 20 करोगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। बोला कि इनका सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 205 हो गया। तो टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव बायर, कितना रुपए इसको मिलेगा, तो 15 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 15 की वैल्यू निकालनी, 15 से मल्टीपल होना चाहिए, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब कंफ्यूजन होगी भाई, अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। 205 की वैल्यू 1845 लिखी गई है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, सीधा 9 से दिखाई दे रहा है मुझे, तो 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 135 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एंगल बी इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ए सी एक्यूट एंगल है, कोसेक ए ही आपको दे रखा है। देखो अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो हम क्या लिख देते हैं, हम जो लिख देंगे हम, अरे यहाँ तो सोल्व करना पड़ेगा। ओके कर दो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। कोस ए साइन ए का उल्टा हो जाएगा, तो ये हम पर 1/2 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब करो सोल्व। तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है H/B, पी सॉरी 1। तो यहाँ आपका ए है, ये आपका सी है। तो ए के अकॉर्डिंग पी कौन सा अपना, ये है, और ये 2 √2 है। इसकी वैल्यू निकालिए। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 √7 हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब ए के अकॉर्डिंग पी, ये आपका B/H हो जाएगा। बी कितना, √7, और अपॉन में 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ये आपका सी के अकॉर्डिंग P/H,
सी कितना है, सी के अकॉर्डिंग पी कितना है, √7 है, और अपन में 2√2 प्लस में ये मल्टीप्लाई में सी के अकॉर्डिंग बेस आपका 1 हो जाएगा, और अपन में 2√2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, इधर 7/8। तो सोल्व करोगे तो एक आपको राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, तो डी इतने दे रखा है, तो रेशियो बिटवीन एरिया निकालना है ए बी सी का और डी ई एफ का। चलो भाई देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया किसके बराबर है, 24/9 के बराबर है, और इसका एरिया जो है साइड का इक्वल हो जाएगा, तो नीचे वाले डी ई है, ठीक है, और ऊपर वाला डी ई के साथ में ए बी हो जाएगा। ओके, तो डी ई जो है 3 है, तो ये कितना है, 3 गुना है, तो इसका मतलब इधर आओगे तो डिवाइड बाई 3 करके आ जाओ, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 64/9 हो जाएगा। ठीक है, अगला का देख लेते हैं। एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर दिया गया कर्व, इस कर्व फॉर्म एक क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इन, तो वॉल्यूम बतानी है। एक लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब को फंसाना, स्फेयर को बता फंसाना है क्यूब के अंदर, तो एक मिनट, क्या एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर, मतलब पॉसिबल बताना है कि कौन सा क्यूब फंसेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्यूब है और इसके अंदर स्फेयर को घुसाना है आपने। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, कैसे सोल्व करें इसको। क्यूब का अगर 14 है तो 14 गुना 14 गुना 14 हो जाएगा, इसके अंदर ही फंसाया है हमने 4/3 पाई 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 हो जाएगा, इधर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, चलो देखते हैं। 7 से ये गया आपका, यहाँ पर 8 बचा है। ठीक है, दो 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 करके कट कर दिया हमने, तो करो सो, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। 21 गुना 8 करोगे तो 168 हो जाएगा, अपोन में यहाँ पर कितना है, 88 है। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं पता नहीं किस लेवल पर। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखना भाई अपना। सॉरी भाई डिस्टरबेंस के लिए, यहाँ पर बैटरी डाउन हो चुकी थी अपने सिस्टम की, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं किस लेवल पर जा चुका था पता नहीं। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो आप देखोगे सिंपल सी बात पूछ रखी, वो वॉल्यूम सफेद चाहिए आपको। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए नहीं, इसमें वॉल्यूम सफेद चाहिए, तो 22/7 गुना में 7 गुना 7 गुना 7 ये निकालना है। 7 से 7 कट के 7 तो 49 हो गया, 22 गुना 49 निकालना है, तो 22 निम्न आपको हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, राइट, 22 निम्न 18, 198 हो जाएगा। ओके, 19 हासिल, 19 कैरी लिया हमने, 19। ठीक है, एंड 22 चौक 88, 88 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 88 और 20 करते तो 108 के 107 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, अभी भी मेरे ख्याल से गलत ही, नहीं गलत नहीं आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 832 होता है, 832, 8 7 56, सॉरी, 4 7 7 चौक 28, 28 और 3 31 और 4। ठीक है, बटे 3 सोल्व करो, 3 एकम 3, 13, 4, 14 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये आपका आंसर देगा। बाकी एक और ऑप्शन देख लो, यहाँ से 14 नहीं आ रहा, गलत है। ठीक है, बाकी पूरा कैलकुलेशन खुद सोल्व करके देखिए। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने बताना 486 है, जिसका
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है तो वॉल्यूम बताना है। तो ये सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर होता है, जो कि ये दे रखा है। तो 6 से कट करो, 8 और 1 81। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमें क्या बताना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 9 का क्यूब 729, आपका आंसर। आगे देखो, एक आदमी पैदल चल रहा 5 की स्पीड से, डिस्टेंस किसी डिस्टेंस को कवर करता है 3 घंटे 45 मिनट में। यदि वो कवर करे सेम डिस्टेंस को साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट में, स्पीड ऑफ साइकिल आपने बतानी है। तो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, 5 गुना 3 प्लस 45 मिनट कितना घंटा ले जाएगा, 45/60 हो जाएगा। तो 15 से 3, 15 से 4, तो 4×3 = 12, 12 गुना 3 करोगे तो आपका कितना डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इतना आ जाएगा 4 गुना 3, अरे 12 प्लस 3, 15/4। ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। अब बोला कि इस घंटे से ट्रेवल करना 1/6, 6 दूनी 12, 13/6। करो सोल्व। ये आपका 75/4 गुना में 6/13 कट रहा है, कुछ नहीं, ये कटेगा 2, ये आपका 3। तो 75, तो ये कितना हो जाएगा, 225, और ये आपका 26। ठीक है, तो सोल्व करिए। तो सभी में 26 नीचे है तो हम सोल्व ही कर सकते हैं। तो 26 सकते हैं 8 पे जाएगा भाई। ठीक है, 8 पे जाएगा तो 8 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग। पूरी कैलकुलेशन खुद ट्राई करके देखें। ठीक है, मार्क परसेंटेज बताने हैं मोहन के। मोहन के मार्क परसेंटेज बताने किस में बताने हैं। टोटल मार्क बताने हैं मोहन के, तो ठीक है। तो भाई 300 में से 80 यहाँ लिया है, 240 हो गया। ठीक है, ओके। 300 में से 60 यहाँ लिया है, 60, 300 का 60% कितना हो गया, आपका 180 हो गया। 100 का 70, 70 नंबर यहाँ लिए हैं। 100 का 95, 95 नंबर यहाँ लिए हैं। 200 का 80, 160 नंबर यहाँ लिए हैं। तो टोटल करो, 5, 4 और 8, 12, 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 19, 19 9 28, 28 और 9, 28 और 6 34, 3, 3 3 6 और 1 745। टोटल करिए, 300, 300 600, 600 और 300 900, 1000। तो 1000 में से 745 लिए हैं, परसेंटेज कितना होगा, गुना में 100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0, 1 पॉइंट यहाँ लगा, तो 74.5% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बतानी 5 डिजिट में, कम से कम वैल्यू जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 9 से कंप्लीट डिवाइड करो तो 9 का डिवीजन 18। 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 में से हम क्या जोड़े ताकि अगला नंबर आ जाए, तो आप क्या जोड़ोगे, 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो अगला वैल्यू 18 देगा। तो 7 ऐड करोगे, आप 7 ऐड करोगे तो 7 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। करो, 7 से आपका ये गया 4, 7 से आपका 5 गया, 5 से आपका ये गया 3, तो यहाँ से आएगा 12, 3 + 12, ये +4, यहाँ -12, तो 12 से 12 हटाओ तो 3 और 4 आपका 7 आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, दिख तो रहा है। बोला कि विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज द अदर। तो भाई देखो, कंबाइन बताना है, पीजी और एमफिल, पीजी और एमफिल। तो यहां से आपका 43 आ गया। ठीक है, आगे देखो, पीजी और पीएचडी, पीजी 39 और ये 9, 39 और 9 कितना हो गया, 38 हो गया, 48 हो गया, सॉरी। ठीक है, और इसने बोला कि अदर के बराबर बताना, ये आपका अदर हो गया 48, ये आंसर दे देगा, बिल्कुल आंसर सेम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर डिसाइड करता है मार्क प्राइस को रेज करने के लिए किसी आर्टिकल के 40%, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट, उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। बोला कि 40% इंक्रीज करना है, तो 40% इंक्रीज करना मतलब 2/5। ओरिजिनल कितना था, 5, न्यू कितना कर दिया, 7। बोला कि अब उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि 5 पे वो दे सके। तो आप देखिए कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा,
तो भाई 2 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने पे? 7 पे, गुना में 100 कर दो परसेंटेज के लिए। तो सोल्व करोगे तो 14 से ही 2/7 आंसर आता था, 100/7 का। तो 200/7 का कितना हो जाएगा? 28 से ही 4/7% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट बताने, दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। चलो देखो, दो सर्कल जब आपस में टच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसने बोला कि ये लाइन है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, ये क्या इसी लाइन पर होंगे जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात की गई भाई। इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंडेड इक्वल एंगल। तो ये गलत बात कर दी। यहां तक तो इसने ठीक बोला था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने बोला कि नोट, जब आप देखिए इक्वल कोड है, इक्वल दूरी है, मतलब इक्वल दूरी है, तो एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो ये गलत हो गया ना, नोट नहीं आना चाहिए था। द सम ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। नहीं भाई, 360 होता है, याद रखना, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इन रेशियो। बोला कि जब एंगल सबटेंड किया गया एक आर्क से, तो एक सेम सेगमेंट पर, तो क्या रेशियो इतना देगा? कोई रेशियो नहीं होता, अनलिमिटेड रेशियो होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। सिंपल सा प्रॉपर्टी भी पूछी होती। मोहन गेट 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। 15% इंक्रीज करता सेकेंड साल। प्रेजेंट सेल इतने हैं, तो 2 साल पहले कितने थे? ये निकालने हैं भाई, निकालिए। 2 साल पहले हम मान लेते हैं एक्स थे, अब कितना हो? इसका 12% इंक्रीज हुआ। एक मिनट, तो पीछे जाना है ना? ओके, पीछे जाना है, नहीं यहीं से चलना स्टार्ट करना है भाई। चलो देखते हैं, 12% का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से कट करोगे, 3/25 हो गए। तो अगर पहले 25 थी तो अब कितना हो गया? इंक्रीज हो गया 27। उल्टा कर दो भाई, उल्टा होगा आपकी बारी यहाँ पर, ठीक है। 25 थी पहले, अब 27 हो गए, मल्टीप्लाई दूसरे साल 15%। 15% मतलब 3/20। तो पहले 20 थी, अब कितना हो गया? 23 हो गया। कटपीट का आंसर कितना आया? इतना आया। तो 25 से आपका ये पीछे गया 4, ठीक है। 4 से आपका ये गया 5। आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से हमने उल्टा कर दिया। अब बना दो सीधा इसको। तो वही करो, पहले 27/25 गुना, आपका कितना हो जाएगा? 23/20। इंक्रीज है ना? हाँ, 23/20 इजिकल टू 1288,000। करो सब। तो 23 से कट रहा है, 27 9 से कट करो, 9 से एक 18 9, 10 18 और एक, ये तो 9 से भी नहीं कट रहा। चलो भाई, अपने सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ सिंपल तरीका क्या है कि 100% आप मान लो पहले, ठीक है। 100% में हमने प्लस करना है क्या? दोनों के इंक्रीजिंग वैल्यू, ओके। प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास दे रखी 12 8 इतना, ठीक है। और पहले कितनी थी? 100% थी, ठीक। ओके, तो आप निकालिए। ये आपका 27 हो जाएगा, 12 गुना 15 करोगे तो 180 हो जाएगा। तो कट करो, और ये पॉइंट, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से 100, 127, 128.8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो पॉइंट के नाम का एक जीरो इधर रख लो। तो ये आपका कितना गया? ये तो आपका पूरा मतलब 1000। लो, कितना सिंपल मेथड था। मैं बेवजह पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था। तो ये आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा पेपर दे रहा था, सिंपल भी था, मॉडरेट भी था। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।